मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, देव सुंदर जी महाराज जो मेरे गुरु भगवान थे। मैंने पूछा था आपको कि गुरुदेव आप कभी माणिकलाल चुन्नीलाल के वहां गए क्या? क्या क्या अमीरी के साथ उदार था। आपने मुझे बताया कि एक संस्था के लिए हम गए थे माणिकलाल चुन्नीलाल के पास, बराबर एग्जैक्ट 4:30 को पहुंचे और बार टेबल था, अंदर दरवाजा बंद था और पूछा कि आप क्यों आए? किसी संस्था के लिए हम आए। कितना रुपया चाहिए? 500 रुपया। मैं वो जमाने की बात करता हूं कि जिस जमाने में 20 रुपया में एक महीना पूरा घर का निकल जाता था, ओनली 20 रुपीज इन 1 मंथ। और वो टाइम मेरे पिताजी ने ये कहा कि जिस संस्था के लिए उस संस्था के लिए हमें सिर्फ 500 रुपया चाहिए। और इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, ये ताकत किसी अमीर की आज के जमाने में है? माणिकलाल चुन्नीलाल के मैनेजर ने मेरे पिताजी को बोला कि 3 फिगर की बात होती है तो सेठ तक जाने की जरूरत नहीं, मैं ही दे सकता हूं। सेठ ने मुझे परमिशन दी है, 4 फिगर तक जाना है तो सेठ के पास जाओ, 3 तो मेरे से ले जाओ। ये ताकत आज एक अमीर औरंगाबाद में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में है जो देने के लिए बैठा है। 10 रुपया, 10 ओनली 10 रुपीज। अब 4 से 5 कोई भी आएगा सभी को मैं 10-10 रुपया दूंगा, सिर्फ 10 रुपया अमाउंट पेश कर दो, यू आर रेडी टू गिव देम। करोड़ों रुपए के मालिक के मन में भी ये भाव नहीं आता है। नहीं, आप मजाक मत करो, मैं निश्चित कहना चाहता हूं सब तुम्हारा प्रीपेड है। एक दिन जब ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा तुम गली गली पे भीख मांगे। मेरे पिताजी की मैं बात करना चाहता हूं, मैंने इस सभा में बताया था कि एक समय ऐसा था कि मेरे पिताजी ने किसी के पास 500 रुपया लिया था। मैंने इसी सभा में बताया था और आपने बता दिया कि मैं 500 रुपया उनको लेने के लिए गया। वो टाइम बैंक नहीं थी और कबाट खुला तो कबाट में से रुपये निकले। 500 रुपया पिताजी देने के लिए गए थे और बताया कि दूसरा कबाट खुला, पैसा नहीं। तीसरा कबाट खुला, अंदर रुपये थे, सब नीचे है। और उसने बता दिया कि एक काम करो, पिताजी का नाम था दलीचंद भाई, दलीचंद भाई एक काम करो, 10 दिन के बाद आप 500 रुपया लेके आना, अभी कबाट में रुपया रखने की जगह नहीं है। ये स्थिति। और पिताजी ने मुझे बोला था कि मैंने मेरे खुद के जीवन में देखा कि लास्ट उम्र में अपनी दुकान के सामने भीख मांगते वो आदमी मर गया। जिसके घर में 500 रुपया रखने की जगह नहीं थी वो भीख मांगते मर गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये प्रीपेड कभी खत्म हो जाएगा तुम्हारा।